किते ठिकाना भी नहीं मिलेगा। जो पछताए परेशानी पर अपना दोष समूह सुनावे। पर जे वो आके पश्चाताप करके प्रत्यक्ष रूप विच सुना देवे संगत नूं कि मैं आ गलती कीती है, साध संगत जी पंजां कोल आके बेनती करे, जिवें अकाली फूला सिंह जी ने रणजीत सिंह राजे नूं तलबिया सी। को सतनाम। होर भी गलतियां सी उस दियां। एक बड़ा कीमती चंदोआ आया, ये किसी वजीरा ने बना के लिया और ला दिता, सजा दिता। राजा आया आके थले बह गया, ऊपर झाकिया, ये चंदोआ तो मेरे वाला नहीं सी। को सतनाम। एडा कीमती चंदोआ इत्थे को ला दिता, लाओ इसनूं उत्थे भेजो, हरमंदर साहब लगन वाला है। अकाली फूला सिंह ने पूछया, राजे ने लाया तो नहीं उत्ते? कहते जी ला तो दिता सीगा। कहते सदो उहनूं। फिर लगी हुई चीज पुरानी वस्तु साडे कोले गुरु वास्ते क्यों भेजी है? उस वेले भी सजा सुनाई कि दूजी सजा लाहौर दे विच एक वारी गया ते अपने हाथी दे हौदे विच उथों दी नचण वाली मोरा नूं अपने नाल बिठा लिया। को सतनाम। बस ये गल का पता जो अकाली फूला सिंह लग्या, बस फिर तो उन्होंने कहा भी हुणे आ। रणजीत सिंह काफी समा आया ना, तो गुरु प्यारे फिर पता की होया, अकाली फूला सिंह जी ने हुक्मनामा दिता, कहते अज तो बाद कोई भी सिख रणजीत सिंह नूं फतेह नहीं बुलाऊगा। ते गुरु प्यारिओ उस वेले दियां फौजां गुरु दियां संगतां किन्नियां तैयार पर तैयार सन। राजे दे सिपाही, राजे दे नौकर, जिथों दी राजा लंघदा सी नमस्कारां करदे सी टोके, पर सारे सीधे खड़े रहिंदे। क्या सुल्तान सलाम भी होना, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं, वो हिरदा अन्ना है जिथे नाम नहीं, वो राजा कादा राजा जिन्हों कोई झोके नमस्कार ना करे, सत श्री अकाल ना बुलावे। को सतनाम। ते राजा तो पशेमान हो गया, जिधर जाया करे कोई सत श्री अकाल ना करे, कोई नमस्कार ना करे। उन्होंने पता भी लग गया भी अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा संगतां ने मनना है, मैनू कुछ नहीं समझना है नाले हुण। को सतनाम। अखीर गुरु प्यारिओ उसनूं अकाल तख्त साहब ते पहुंचना पिया, हाजिर होया। की गलती की है जी? बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मोरा नाची नूं आपने हाथी दे उत्ते क्यों बिठाया? गलती हो गई, माफ कर दिओ। कहने माफी तो उत्थे मिलूगी, रामदास जी दे चरणा चल, उत्थे जोड़ी कोल चल। लाची बेर सामने जोड़ी की जी बेरी है, कहते उत्थे लै गए। कपड़े लाओ, कपड़े ला दिते, उस चोला ला दिता उपर। कहते चलो कोड़ा मंगाओ, कोड़ा लिया गया। सिख मारन वाला तैयार हो गया, कहते ये 5 कोड़े मारो, इन्हें एडी वड्डी गलती की है। गुरु साहब का हुक्म है कि सिख बेसवा बिस्ती वालियां दी कदे संगत नहीं करेगा। को सतनाम। इन्हें अपने नाल बिठाई, इन्हें सिक्की नूं दाग लाया। राजा साडा मोहतवार बंदा है, गलती तो बहुत वड्डी गलती है, कोई आम बंदा करे तो होर गल है। पर जिस वेले वो कोड़े मारन वाला तैयार होया, उस वेले संगतां ने बख्शा लिया। कहने काली साहब कृपा करो, राजा आ गया, तैयार है कोड़े खान नूं, कोड़े मारन वाला तैयार है, तुहाडा हुक्म भी तैयार है, पर इत्थे रोक दो, समझो बच गए। को सतनाम। फिर भी राजा तुसीं हुण कोड़े ना मारो। चलो फिर संगत ने बेनती करते राजे नूं छड्ड दिता गया, पर सजा दी गई। समझो संगत विच गल प्रगट करती कि राजे ने एडी वड्डी गलती की है, ते आम बंदा फिर किवें कर सकता है जे राजे? पर अज दे राजे मंत्री संतरी तो कुछ भी नहीं समझते। को सतनाम। जो मुंह आंदा बोली जाते हैं। खैर गुरु साहब जी कहते जे पछता के आके गुरु दे चरनी पै जावे और अपनी गलती प्रत्यक्ष कर देवे, दस देवे कि मैं आ गलती की है। देतन खा विशाल पदार्थ देर नहीं माना ताहे मैं लावे। और जुर्माना किया जावे। गुरमत विच इहनूं असीं तनख्वाह लाउणी कहने आ, उसनूं वड्डी तनख्वाह लाई जावे, सजा दी जावे और फिर उसनूं माफ करके संगत विच रलाया जावे, नहीं तो उन्होंने संगत विच बैठण दा हुक्म नहीं जी। आद सुदासर जे गुरुद्वारा लोके जाय के पाप गवावे। और जे सिख ने यात्रा करनी है तो गुरु घरां दी जरूर करे, 5 तख्तां दे श्री हरमंदर साहब वगैरह जरूर जावे। ते जे इन्हां तख्तां दे जावे ते अजकल 5 प्यारे साहिबान कहते हैं घट्टो घट 11 रुपए की देख करवावे, उदों सवा रुपया कहते सी। को सतनाम। और इस करके बद जिन्नी मर्जी कराओ, एक गुरु के अगे आके झुकना है, गुरु नूं अपना गुरु प्रवान करना है।
इस तरह गुरु प्यारे पातशाह जी कहते सुधासर श्री अमृतसर साहब अते होर अस्थानां ते जाके दर्शन करे ते अपनी पाप गवावे। हुण गुरु प्यारे एक होर गल है, कबीर साहब जी कहते गंगा दे नहाउण तां जांदे आ, नहावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पौ लत्थी नहादियां दोए पा चढ़ी असोर। ये यात्रा करने का मतलब की है कि उत्थे जाके संगत करनी, उतों की जी गुरबाणी का इतिहास का जो फरमान हो रहा, हुक्मनामा जो आ रहा है या प्रचार हो रहा है, असी उन्होंने स्थानों की यात्रा भी करनी आ। तो यात्रा के दौरान असी उत्थे जाके कुछ ज्ञान लेके भी आना है। उस तरह नहीं जाना कि गंगा नहाए तो उत्थे कहते हैं भी कुछ ना कुछ छड्ड दिओ भाई, अज वो छड्डण तो पहला कहते सी माड़े काम छड्ड के जाओ, इत्थे बंद करके जाओ भी अज तो बाद असीं गलतियां नहीं करांगे। कई कहने जी असीं अज तो बैंगन खाने छड्डे, खाना पूर्ति जी करती, कोई कहना जी मैं आलू नहीं खाता अज तो बाद, वो तो विकार छड्डण नूं कह रहे हैं, चोरी ठगी छड्डण नूं कह रहे हैं, तीर्थ स्थान धार्मिक स्थान, पर बंदा खाना पूर्ति करके ना मैं आ नहीं खाता, ये गल नहीं बनी। इस करके कबीर साहब जी कहते नहावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पौ लत्थी नहातिया दोए पौ चढ़ी असहोर। कहते पिछले पाप नहा के ला गया, घरे जाके दोबारे फिर शुरू करते, अगले साल फिर नहा जाएंगे। तो सतनाम इदा नहीं करना, गुरु घर में जाना, सत्संगत करनी है। और गुरु प्यारिओ असी कई बारी जाने कमरे पिछे लड़ी जाने, पर कर्मां च पै जाओ, जिथे थां मिलता उत्थे पै जाओ गुरु चरणां दे विच। को सतनाम जे उत्थे जाके लड़ाई करके मुड़िया किसी विषय ते, तो फिर साडी यात्रा निफल हो जानी है। याद रखिए आपां भावें कि चलो परिवारां नूं कमरे चाहिए, पर जे नहीं भी मिलते तो फिर भी आपां उत्थे गुरु के आसरे रह के रात कट के अपनी भजन बंदगी करके सेवा सेवन करके उत्थों आइए, कुछ लेके आइए। गुरु पातशाह जी कहते इन्हां धार्मिक स्थानां ते जाओ ते अपने पाप गवाओ, ते पाप उत्थे केवल ते केवल आउण जाण नाल नहीं, संगत करके गुरु के बचनों नूं हिरदे विच धारण करिए जी। तो भी यथावत सिखन के सम को उपचार ते होन न पावे। पातशाह जी कहन लगे जे एडा वड्डा पापी उत्थे जाके करे आवे यात्रा, फिर भी मेरे उन्हां सिखां तो थल्ले ही रहेगा जिन्हां ने कोई विकार नहीं कमाया जी। दिहि कलंकत है विसरीत, जता कुट बासन पाज लगावे। क्योंकि एक रहमन होया कवि हिंदी दा, वो कहता रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चुटकाए, टूटा हुआ फिर ना जुड़े, जुड़े ते गांठ पड़ जाए। जो धागे नूं गंढ दे दिए जोड़ने वास्ते, जो हाथ मारोगे लड़कूगी ना। इस करके पहली गल गुरु वाले बनो ते जिंदगी नूं बड़ा संभाल के रखो। कबीर जग काजल की कोठड़ी, अंध परे तसमाहे, ये संसार कोलियां दा कोठा है, दुनिया च अन्नी होके वड़ गई ते गंदी होके जांदी आ। हाँ बलिहारी तिन को पैस जो निक्ष जाहे, मैं बलिहारे जावां उन्हां तो जिहड़े अपने आप नूं बचा के टप गए। जिवें टुटे भांडे नूं असीं जोड़ते हाँ ते ओहदे उत्ते निशान तां पै ही जांदा ना। इस करके गुरु कृपा करन बचिया जावे। दाग ना जाग दिखाई सुजीत, प्रांत सो बासन काज ही आवे। भावें ओह भांडा वरतों च आ जांदा टंका लाउण तो बाद, पर उदारता नहीं जांदा। कहने याही ते जान कलंक मेघ विशंक, है को समय रहने ताही। इस करके इसनूं कलंक समझो, जे कलंक लग गया मुड़ के लहना नहीं आ। कितने लोगों नूं लग्या होया कलंक, जिन्ना मर्जी अपने आप को चंगा बना लैन, पर कदे ना कदे गल फिर याद आ जाती है, बंदे ने आ भी गलती वड्डी कीती सी, जिहड़ा कि वड्डी वजन करिया ते जिहड़ी सिੱਖੀ दे विच चाहते इस नूं कलंक समझ के जिहड़ा कदे मिटदा नहीं, इस तो दूर रहे, कदे भी इस पासे ना जावे। वेख पराइयां चंगियां भैणां मावां
ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ। और सवेरे का विद राखो तीर्थ धर के त्यागो नाही। और ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਪ੍ਰੈਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਜਰ ਪ੍ਰੈਤ ਹੈ, जो जग झूठ सो धर्म विनाशक ना छूट वो करिए विद गाही। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਗਤ ਝੂਠ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਆ ਪੰਡ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਡ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਪੰਡ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਖਲਕਟ ਗੋਤ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਲਕਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਲਕਟ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਨੇ ਜਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣਾ ਚਮੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲੁਹਾਈਆਂ। ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਲਕਟ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੈਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਜਗਤ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। वीर शनान जपो सतनाम करो इत दान महाशुभ जाए। और ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਪੋ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੰਬਾਕੂ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਪੀ ਤਪੀ ਪੰਡਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਡਿਤ, ਬੜਾ ਜਪੀ ਤਪੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਇਹਦਾ ਮੰਤਰ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਪਿਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਕੱਢਣ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਉਣੇ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਥੱਲੇ ਗੜਬਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਉਣੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੱਕਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਹੁੱਕਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਪ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੀਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਪ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਪੰਡਤ ਕੋਲੇ ਆਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲਾਓ ਗਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ।
महाराज तुहानू तमाकू भी 2-2.5 किलो दे देंगे, हुक्का भी तुहाडे वास्ते बनाया सोने का, लालच भी आ गया, गुड़ गुड़ किया तो हुक्का भी चकाता, उन्होंने तमाकू भी देता, घरे लै गया। मुड़ के उसने जो जाके मंत्र पढ़े अपने, वो मंत्र फेल हो गए, को अगला अपना काम कर गया। तो पातशाह जी इत्थे यही गल दसदे है कि ये जब जूठ नूं हथ लाइए तो इहदे नाल साडी तपस्या धर्म विनाशक नाश हुई करिए विदकाही कुछ भी होवे, तुसी तमाकू नूं हथ नहीं लाउणा, इस जल जूठ तो बच के ही रहना है जी। सीरियस के तेरे बख्शीश बनोचित ईस हतो तुरकाना। आओ तुहानू परमेश्वर तो बेअंत बख्शा दवावांगे, परमेश्वर की कृपा सदका तुहानू इस धरती दे राजे बना देंगे और तुरकां दा जिहड़ा बिस्तरा गोल कर देंगे। संगर तेना मिटो कबो दोह लोकन को सुख जानवाना। जंग ने मैदान चो डर के नहीं भजना करे भी मेरे सिंह ने, चाहे जिउंदा रहे या मर जावे, दोहां लोकां दे विच ही सुख मिलना है। राज करो त्रक को प्रतिपाल हो, भोगो भोग अनेक विधाना। और इत्थे राज करो, जंग करो, जे बच गए ते इत्थे राज करो और इस लोक में सुख पाओ, जे शहीद हो गए ता अंत समय गत्याची को प्राप्त आन बिको अपने न समाना। अंत वेले जे शहीदियां पा गए ते फिर तुहाडे वर्गा कोई नहीं, तानू सचखंड विच वासा मिलेगा। जे सिर गुम आए जग में मरने परने में मेल न कीजै। जेदे सिर गुम हन मानो उन्हां दे सिर ते सिर है ही नहींगा, सिर तां केसा करके आ, केसा तो बाद सिर गुम हो गए, आपा सिर है ही नहीं, साडा सिर केसा करके सिर है। बीबियां कहदियां कोले मेरा सिर गुंद दे, वो खोपड़ी थोड़ा गुंददियां, केस गुंददियां, को सतनाम। इस करके पातशाह जी का हुक्म है सिंघां नूं कि सिर गुम दी संगत नहीं करनी, ओदे नाल मेल नहीं करना जी। दैन संबंध गुरु हित जे तिन को न कमी तन को सतलीजै। जेड़ा गुरु का दसवां रसौंद कढ़ के धार्मिक कामां ते लावेगा, लोड़वंदां दी मदद करेगा, ओदे घर विच धन दी कमी नहीं रहेगी। सतगुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी ने देखा जो मसंद बड़े नुकसान करते हैं, ते पातशाह जी ने हुक्म दिता जाओ सारे मसंदां नूं दाड़ियां तो फड़ के लिया। ते एक बहुत वधिया मसंद है, पातशाह जी कहते हो फलाना जिहड़ा मसंद है वो सही है, ओदी दाड़ी नहीं फड़नी, कहने महाराज ओदा दसाऊं तां कदे आया नहींगा, कदे ओनूं जमा कराउंदे नहीं वेखिया, फिर ओनूं क्यों छड्डिया गया। पातशाह जी कहते क्योंकि वो अपने घर दे विच लंगर लाउंदा है, जो मेरा हिस्सा कढ़दा है वो लोड़वंदां दी गरीबां दी सहायता करी जांदा है। बस गरीब दा मुखी मेरी गोलक है, लोड़वंदां दी मदद भी तो मेरी गोलक है, ते मैं भी पैसों का की करना है, ये संगतां दी छकण छकाउण वास्ते ही है, गरीबां वास्ते ही है। इस करके वो सिख नूं इदां नहीं लियाउणा। जब उस मसंद कोल भी खबर पहुंची भी तैनूं भी सद्दिया गुरु साहब ने, पर कहते फिर मैनू उवें लैके चलो जिवें हुक्म है, वो कहते भी तेरे वास्ते नहीं हैगा, कहते भी उस नूं इदां नहीं लियाउणा। से दाड़ियां सच्चियां जे गुर चरनी लगन, वो दाड़ी सच्ची है जी, गुरु के हुक्म अनुसार चल रही है, इस करके तैनूं नहीं, पर वो आप दा दाड़ा आप ही इदां फड़ के हाजिर होया। को सतनाम खरो मनोवृत्तियां उत्थे रखिए। पातशाह जी कहते अंत समय उसकी गति चंगी हुंदी आ, जिहड़ा जंग के मैदान विचों पिठ दे के भजे ना, जिहड़ा दसवंध कढ़दा है गुरु के हित, और गुरु के हित कढ़िया पैसा जो किते लाउणे आ, फिर तुहाडे मन च ख्याल नहीं आऊगा कि मैं आपदे पैसे ला रहा। को सतनाम क्यों गुरु का पैसा किसी लोड़वंद की मदद कर दी तो सानू मान हंकार भी कोई नहीं होगा भी मैं फलाने को फलानी चीज दवाई आ। को सतनाम का फायदा हो गया ना, जे गुरु का दसौंध कढ़िया होया असीं किते लाउणे आ, ये मन के चलो भी आ पैसे मेरे नहीं हैगे, ये गुरु दे आ, ते जिथे कोई लोड़वंद मदद करती तो ओहदा तानू इन्ना फायदा होगा, तुहाडे घर माया की कमी नहीं रहेगी। शत्रु में विश्वास करो न कीजे ना कर नाहे मिलीजे, और कदे भी दुश्मन ते भरोसा नहीं करनागा, और जे ओह तुहाडे विश्वास नूं तुहानू दबाउंदा फिर भी तुसीं उन्हां तों बच के रहना है। जिवें तुरकां ने परथाए गल है
ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਗੋਪ ਹੋਤੇ ਜਗਤਾਏ ਅਬਿਨਿਮਾ ਸੀਖ ਕੋ ਧਾਰ ਵਿਦੇ ਜਗ ਚੀਜੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਗੁਪਤ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਹਰ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ ਛਕਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਸੰਗਿਆ ਮੁਕਤੇ ਜਿਨ ਕਹੇ ਭਏ ਸਿੰਘ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਟਹਿਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ। ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਰ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗਿਆ ਮੁਕਤੇ ਜਿਨ ਪਏ ਸਿੰਘ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੋਏ ਪਏ ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜੀ। ਅਪਰ ਨੇਕ ਕਰੇ ਪੁਨ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੰਡੇ ਕਾਲੇ ਸੋਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਸੀ ਨਾਮ ਬਤਾਵੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੀਕੇ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਇਕਾਦਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰੇ। ਔਰ 11 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਜਾਤ ਰਹਤੇ ਸੁਨ। ਔਰ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਾਲ ਜਾਤ ਦੇ। ਕਲਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਖੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਪੈਂਦੀ। ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10-12 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖਦੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ। ਮਸਾਂ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ ਡਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਜਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਕਲਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਲ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਲਾਲ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕਲਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
जिहड़ा कदे लहिंदा नहींगा। पातशाह जी कहते हैं ना, ये जिहड़े नशे हैं पोस्त भंग अफीम मद उतर जान परभात नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तू अज तो मेरे कोल इत्थे मूहरे आके बैठना, फिर दसो बंदा अपने बकारा क्यों नहीं छड्डूगा जो इन्ना प्यार मिल गया। को सतनाम। उस दिन तो कलाल जाति का शायद बख्श सिंह बख्शीश सिंह होवे तो वह कलाल भी आके अज अमर की दात प्राप्त करते हैं। बख्श सिंह बख्शीश सिंह भैरोवाल पिंड दे सन जिहड़े हमेशा सतगुर की हजूरी विच बैठते सन। सुर सिंह का सिद्धू सिंह पे हो नाम दयाल सिंह कह दियो। सुर सिंह वाले दा दयाल सिंह जिथों दा भाई विधि चंद होया है उन्हें भी अमृत छकिया है। खत्री सिंह गुलाब सिंह जानो गौतम रिक जी की न बखानो। एक खत्री सिंह सी गुलाब सिंह 10वें पातशाह समय शायद यह गुरु प्यारो खड़ियाल दा सीगा। ये सुनियारा सिख सीगा। ये खड़ियाल के इलाके दे विच बड़ा प्रचार करदा सिक्खी दा ते सोने चांदी दा काम भी करदा सीगा। बड़ा सुंदर नौजवान सी गोरा निशो। एक दिन किते गुरु प्यारे यह गली चो लंघिया ते जिहड़ा उस इलाके का सूबेदार है ना भाई वीर सिंह की कथा दे विचों एक कथा पढ़ सकते सी। भाई वीर सिंह ने कलगीधर चमत्कार लिखा तो पूरी कहानी पढ़ सकते हो। कहते वो गली चो लंघिया तो जी सूबेदार के घर वाली सी उसकी किते कोठे तो निगाह पै गई तो वो एक नौकरानी खड़ी है। कहती आ कौन है? कहती है गुलाब सिंह सुनियारा का मुंडा है खड़ाल का वासी है। कहते अच्छा तो की करता है? ये सोने चांदी का काम करता है। हुण विषय विकारां दे भरे इहो जे लोग कहती जी आप इहनूं सदना होवे। कहती है कि वड्डी गल है अपने सूबेदार नूं कहो भी आपां जिहड़े आ गहने दुबारे तैयार करवाउणे आ, डिजाइन पुराने हो गए नवे बनाउणे आ। ये घरे दुकान पा लेंदे आ, अपने घरे दुकान पा लूगा कोई सदना। कहते ठीक आ। वो शाम नूं सूबेदार आया उन्होंने कहनी महाराज अपने गहने पुराने हो गए तो आप ना ये दुबारे बनाने तो कोई सुनियार देखो। तो आप ही रात कहनी वो गुलाब सिंह सुनियार है खड़ियाल का उन्होंने सद लो। कहते ठीक है। उन्होंने सुनेहा लाया। सुनियार दर्जियां वांगू घर ही लै जाते सद चक के क्योंकि उदों सोना सस्ता ही होंदा सी। को सतनाम। अजकल तो दुकानां पाईयां उन्हें घरे दुकान पा ली। जब दुकान से बैठ के थड़े तो तैयारी की घड़न की तो उतर के थले आ गई बेगम सामने बह गई बेंच। हाँ माता जी दस। कहती माता जी ना कहे तू मेरा डिजाइन देख। वो तो कहे किताब देखो केड़ा हार किवें बनाउणा है, वो कहे मेरा डिजाइन देख तू ये डिजाइन धर परे। वो समझ गया भी ये गलत है स्त्री। कहने माता जी मैं इन्हां कम्मां वाला नहीं, मैं गुरु का सिख हाँ। को सतनाम। उन्हें गुरु प्यारे उसनूं बदनाम करते बड़ा जोर लाया। पहला तो मगर लाउंदी रही तो मुड़ के उसने गुरु प्यारे खण पट्टी लैके पै गई। सूबेदार आ गया तो उसने गुरु प्यारे वेख्या भी ये किवें पई है उदास जी। वो कहती तेरा सुनियार जिहड़ा सद्दिया सीगा मेरी बेइज्जती कर गया, मेरे कपड़े पाड़ गया। को सतनाम। सूबेदार ने भाई गुलाब सिंह नूं गोबिंदगढ़ नाल ही पिंड है उत्थे गुरु प्यारे खुड़ाल के इलाके दीयां गल्लां जदों पातशाह 10वें पातशाह सरसे गए हुए सीगे उन्होंने उन्होंने भोरे विच बंद कर दिता। कई दिन बाहर ना कढ़िया ते गुरु प्यारे अखीर ਉਹਦੇ संगी साथी जिन्होंने गुरु की कहानियां भी सुनाता सीगा वो 10वें पातशाह कोले सरसे गए जी इदा तुहाडा एक सिख हैगा गुलाब सिंह नाम का ते इस तरह सूबेदार ने कैद कर छड्डिया ते गल आ कीती ते दूषण लाता ਉਹਦੇ परिवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ लुको लिया वो ਉਹਦੀ लड़की मंगदा ते 10वें पातशाह जी उस वेले आके भोरे चों भाई गुलाब सिंह ਨੂੰ कढ़िया और अपने नाल जा गोबिंदगढ़ एक ढाब सी उत्थे इशनान कराया ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। तो एक गुलाब सिंह नाम का सिख है उन्हें भी आके सतगुरा कोलों अमृत छकिया है जी। एक सिंह अमरीक सिंह दोए चंबर ज्ञाने वासी सोए। इस तरह काफी सिंह है जिन्हों के नाम भाई साहब लिखते हैं। इन्हों के आप विचार कल सरवण करांगे किहड़े किहड़े होर सिंह हैं। विचारा इत्थे रोकण की आग्या बख्शो। बोलदियां ने अक्कर बाद घट हो जाते सिख संगत के सतगुरु बख्शण जो गया बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्वमय पंचन गुण
दास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत कै सदा संग आधार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान ना कोई बरोए आए प्रभु शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु तेरे प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सब संजय में हाजिरियां भरियां गुरु सरपण किया पीठ सरपण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी